हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी जिसमें खरगोश को अपनी तेज रफ्तार पर घमंड हो जाता है और वो एक दिन कछुए को रेस के लिए आमंत्रित कर देता है, जिसमें रास्ते में खरगोश सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे चलते हुए भी जीत जाता है। और ये कहानी हमें सिखाती थी कि धीरे धीरे लेकिन निरंतर मेहनत करते रहें। इस कहानी में आगे क्या हुआ, शायद ये हमें अब तक नहीं बताया गया कि कहानी में आगे क्या हुआ था। तो चलिए आज हम जानते हैं कि खरगोश की हार के बाद क्या हुआ। पहली रेस में जब खरगोश हार गया था तो उसने अपनी गलती का एहसास किया और उसने कछुए को दोबारा दौड़ के लिए आमंत्रित किया और इस बार खरगोश की जीत हुई। और एक कहानी हमें सिखाती है कि तेज गति से चलना धीमी गति से चलने से कई गुना अच्छा है। अब कछुए को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने एक बार फिर खरगोश को रेस के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इस बार रास्ता कछुए की पसंद का था। जब खरगोश अपनी तेज रफ्तार से आगे पहुंच गया तो उसे रास्ते में एक नदी मिल गई जिसे पार ना कर सका, लेकिन कछुए ने बहुत ही आसानी से नदी को पार कर लिया और विजेता बन गया। एक कहानी हमें सिखाती है कि सबसे पहले अपनी योग्यता को पहचानें, उसके बाद ही कोई चुनौती स्वीकार करें। अब इतने समय तक रेस करते करते कछुए और खरगोश के बीच दोस्ती गहरी हो गई और उन्होंने एक बार फिर रेस लगाने का फैसला किया। इस बार मैदानी इलाके में खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर लाद लिया और नदी में कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर लाद लिया। इस तरह बहुत ही कम समय में दोनों ने रेस जीत ली। और एक कहानी हमें सिखाती है कि टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से अच्छा होता है। अगर हम इन चारों कहानियों का एक सार देखें तो अपनी योग्यताओं को पहचानते हुए तेज गति से लगातार परिश्रम करना और अपने आसपास के लोगों का सहयोग लेना जीवन में बहुत जरूरी होता है।